अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम, जहां पर कशफ अब्दुल बारी से हफा है कि उसने जॉब की खबर सबसे पहले कशफ को क्यों नहीं सुनाई, आकर आपा शमीम को मिठाई क्यों खिला दी। ऐसे ही वो अकेली बैठी सोचने लगी कि अब्दुल बारी तुम बहुत बदल चुके हो। तुम मुझे कहते हो कि मैं बदल गई, कभी अपनी हरकतों पर भी तो गौर करो ना कि तुम्हारी हरकतें भी कितनी बदल चुकी हैं, तुम कितना बदल गए। अब यहाँ पर कशफ को इस बात का एहसास ही नहीं कि अब्दुल बारी उसे कितनी कॉल्स कर रहा था। मसरूफ़ होने की वजह से वो कॉल पिक ना कर सकी, वरना तो अब्दुल बारी सबसे पहले उसे ही यह खबर सुनाना चाहता था कि उसे नई जॉब मिल गई। अब यहाँ पर परेशानी के आलम में जब घर आई तो आकर देखा कि नसीम समन को बुरी तरह से डांट रही थी, पीट रही थी। तभी कशफ से बर्दाश्त ना हुआ, आगे बढ़कर कहने लगी, कैसी जहालत है ये, कैसे मार रही हैं उसे, कोई ऐसी अपनी औलाद को मारता है क्या। तो शमीम भड़कने लगी, तुम्हें क्या मसला है, मेरी औलाद है, उसे मारूं पीटूं या जिंदा दफन कर दो, तुम्हारा क्या मसला है। तो अब तो कशफ भी चीख उठी, अगर ऐसे ही करना था तो कुदरत आपको औलाद ही ना देता। अगर इतना ही जुल्म करना था पहले बाप से दूर किया, अब खुद मार रही हैं। कैसी औरत हैं आप, कैसी माँ हैं आप। ये सब कुछ पीछे खड़ा अब्दुल बारी सुन रहा था। कशफ का ये लहजा उसे बर्दाश्त ना हुआ। फौरन से पहले कशफ को चीख कर आवाज़ दी और फिर आकर खूब अच्छे से डांटा। कशफ को बहुत गुस्सा आया कि एक तो वो बच्ची को बचा रही थी और दूसरा अब्दुल बारी को अपनी बहन की गलती नज़र नहीं आई, मेरा चीखना, मेरा डांटना क्यों नजर आया। ऐसे ही गुस्से के आलम में कमरे में जाकर बैठ जाती है और काफ़ी परेशान है। जबकि अब्दुल बारी यहाँ पर तो अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगा कशफ के रवैये की वजह से। कमरे में आया तो वो कशफ से फिर से डांट कर ही बात करता है, जिस पर कशफ को काफ़ी गुस्सा आया। आपने मेरी बात सुनी क्या, आपने सिर्फ एक तरफा बात सुनी और मुझे डांट दिया, अपनी बहन की हरकत नहीं देखी। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे कि शमीम आपा ने सुना तो वो भी दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में आ गई। क्या हुआ, आते ही लड़ाई शुरू हो गई। अब्दुल बारी अभी तो तुम आए हो, क्या कहा तुमने कशफ से। अब कशफ जो काफ़ी गुस्से में है इसलिए शमीम आपा से कहने लगी, आप तो चुप ही रहिए, आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यही चाहती थी ना कि हम दोनों का झगड़ा हो जाए, तो लो हो गया झगड़ा, खुश हो ना, अब जाओ यहाँ से। यहाँ पर आपा शमीम कोई बात करने लगी तो कशफ चीख कर कहती है, बात मत कीजिए मुझसे, अपने शौहर से बात कर रही हूँ, मुझे पूरा हक है उनसे बात करने का। तो आपा शमीम एकदम से घबरा सी गई, लेकिन अब के बार अब्दुल बारी ने फिर से कशफ को डांट कर चुप करवा दिया। आपा शमीम दिल ही दिल में काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। अब यहाँ पर कशफ जो नहीं रुक रही तो अब्दुल बारी भी कह देता है, एकदम चुप हो जाओ वरना। अब कशफ ने इस वरना को पकड़ लिया, क्या कर लेंगे वरना, नहीं क्या हो जाएगा वरना, बताए ना ये वरना किस लिए यूज़ किया। अब यहाँ पर तो तकरार बढ़ती ही गई, लेकिन आखिरकार आपा शमीम ने अच्छा बनने के लिए अब्दुल बारी को खामोश करवा दिया। दोनों को एकदम सुकून से बिठाया और यहाँ से चलती बनी, लेकिन दिल ही दिल में तो बहुत खुश है कि जो चाहती थी वो हो गया। दूसरी तरफ रज़ा, जो कि बार बार अब सायरा को कॉल करना चाहता है, उससे मुलाकात करना चाहता है, अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन सायरा रज़ा की कोई कॉल पिक नहीं करती। माँ बाप अलग से परेशान हैं कि इस हालत में कैसे अलहदगी ली जाए। जल्द अज जल्द वो भी सायरा को रज़ा से अलहदा करवाना चाहते हैं, लेकिन सायरा जो कि काफ़ी परेशान रहती है, इसलिए माँ उसे मॉल ले जाती है ताकि शॉपिंग करे, कुछ दिल बहल जाए। तो यहाँ पर रज़ा से टकराव हो गया, जहाँ पर रज़ा बता देता है, मैं जान चुका हूँ, मैं इस बच्चे का बाप हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम लोग, इवन दुनिया का कोई भी शख्स मुझे इस खुशी से महरूम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सायरा बोल उठी, आपका मुझसे या इस बच्चे से कोई वास्ता नहीं, आपको तो मैं इस बच्चे की शक्ल भी देखने नहीं दूंगी, चलिए माँ यहाँ से। अब यहाँ से दोनों चली गई, लेकिन सायरा रज़ा की धमकी से डर गई है। वो इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं भूल पा रही, वो काफ़ी स्ट्रेस रहती है, क्योंकि अब उसे ये खौफ कि अगर ये बच्चा हो जाने के बाद रज़ा छीन कर ले गया तो वो क्या कर लेगी।